नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। पेगासस फोन टेपिंग मामले को लेकर कांग्रेस अब सदन के बाहर भी सड़कों पर उतर गई है। चंडीगढ़ में गुरुवार को हरियाणा कांग्रेस ने रोष मार्च निकाला। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल और हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में हुआ। हालांकि नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मार्च में नहीं पहुंचे थे। विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और हुड्डा खराब तबीयत की वजह से यहां नहीं आ पाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय से राजभवन के लिए कूच किया, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने थोड़ी दूरी पर ही बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हल्की झड़प या धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और सेक्टर 3 के थाने ले जाया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भारत के राष्ट्रपति के नाम हरियाणा के राज्यपाल के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके जरिए जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई। कुमारी शैलजा ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने भाजपा के दबाव में रोष प्रदर्शन को रास्ते में रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की वजह से न सिर्फ भारत की छवि दुनिया भर में धूमिल हुई है, बल्कि निजता के अधिकारों का भी हनन हुआ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जब किसी तरह का फोन टैप हुआ ही नहीं है तो किस चीज की जांच करवाई जाए। जब जासूसी हुई ही नहीं है तो फिर जांच की मांग भी नाजायज है। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का। कि इस प्रकरण में जो सब हुआ है, जिस तरीके से घटनाक्रम आए, जिस तरीके से ये सामने आया है, जरा सी भी नैतिकता हो। वैसे तो ये सरकार नैतिकता की बात इस सरकार के बिल्कुल विपरीत है। नैतिकता और ये सरकार बिल्कुल अलग अलग दो नदी के किनारे हैं। पर जरा सी भी आंशिक रूप से एक मौलिक नैतिकता हो तो इनके गृह मंत्री को, और अगर प्रधानमंत्री भी इस पे अगर इस्तीफा देंगे तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक होगा और एक सही एक उदाहरण होगा। सरकार बताए कि ये क्या उन्होंने शुरू किया, उनके द्वारा अधिकारित किया गया, या फिर किसी अलग एजेंसी ने किया, तो किसने किया? इसके लिए या तो जेपीसी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संचालित, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर की गई, मॉनिटर की गई एक जुडिशियल इंक्वायरी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये सरकार, तानाशाह सरकार, छिपती है, असलियत आने नहीं देती है, लोगों से असली बात छिपा रही है। जी, विजेंद्र नेहरा साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं। महिमा सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ चुके हैं। विजेंद्र नेहरा साहब, जांच की मांग की जा रही है लगातार संसद में, संसद के बाहर। जांच करवाना ना करवाना सरकार पूरी तरह मना कर चुकी है कि जिसको आपत्ति है या जिसको ये लगता है कि फोन टैप हुए हैं या जासूसी हुई है वो शिकायत दे, ये अलग बात है। लेकिन जांच की मांग और इसके खिलाफ प्रदर्शन को रोक देना, ये तो अधिकारों में शामिल है। किसी चीज को लेकर रोष प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना, उसको रोक देना कहां तक जायज है? देखिए प्रदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि संसद के इस मानसून सत्र से एक रात पहले कांग्रेस ने जिस तरह से झूठे आरोप लगाए हैं, कांग्रेस का जो षड्यंत्र है विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के, आप बताइए क्या एक संसद शुरू होने से एक रात पहले के आरोपों को क्या आप सच मान सकते हैं? दूसरा बात, कांग्रेस ने यूपीए सरकार के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी अधिकृत रूप से। नहीं, ये तो मीडिया की खबरों पे है ना, ये तो मीडिया में जो खबरें आई है उसकी बात हो रही है ना। उसके बाद ये हंगामा हुआ है पूरा। मैं वही बता रहा हूँ प्रदीप जी कि इस संसद के जो मानसून सत्र के अंदर, चाहे वो किसानों का विषय है, युवाओं का विषय है, महिलाओं और पिछड़े वर्ग से जुड़ी जो योजनाएं बननी थी उन पर चर्चा होनी थी। कांग्रेस नहीं चाहती उन पर चर्चा हो, इसलिए को चलने नहीं दे रही है। अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं प्रदीप जी, क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार है पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, क्या इन्होंने कहीं कोई मुकदमा दर्ज कराया? कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया।
इन्होंने क्यों मुकदमा दर्ज नहीं कराया? क्योंकि पूरी तरह से मामला फर्जी है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की शुरू से जो सोच है वो किसानों के और दलित के विरोध में रहे हैं प्रदीप जी। इसीलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन पहले की जो इनकी योजना है और जिस संस्था का ये हवाला दे रहे हैं, जो एमनेस्टी की जो विश्वसनीयता है वो तो पहले से संदिग्ध है। जब सरकार ने उनसे आय के स्रोत पूछ लिए प्रदीप जी, तो अपने देश से उन्होंने बोरिया बिस्तरा जमा करके वो बाहर निकल गए। इसके साथ साथ 2014 में इनके प्रधानमंत्री तो हमारे भी थे, मनमोहन सिंह जी, वो खुद कहते थे कि देश के हित में कुछ फोन टैपिंग करनी पड़ती है। और आज के मार्च की अगर मैं बात करूं प्रदीप जी, तो भूपेंद्र हुड्डा जी उस मार्च में शामिल नहीं हुए। जब कांग्रेस पार्टी के नेता ही इनके मार्च को और कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से नहीं लेते, तो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश की जनता कैसे गंभीरता से लेगी, मुझे बताइए। आज हर प्रदेश के अंदर प्रदीप जी, पंजाब में देख लीजिए इनका, राजस्थान में देख लीजिए इनका, महाराष्ट्र में देख लीजिए, सब जगह इनके नेताओं में आपसी जूतों बाजार मचा पड़ा है। पार्टी के भीतर क्या हो रहा है उसको छोड़ के आप इसको बताइए कि वो गंभीरता से लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये जो आरोप है ये तो बहुत गंभीर है ना नेहरा साहब। ये जो आरोप है टैपिंग करवाना, जासूसी करवाना, इससे गंभीर आरोप क्या हो सकते हैं? वो तो जवाब हम महिमा जी से ले ही लेंगे कि भाई क्यों नहीं आपके नेता पहुंचे। आप इसका जवाब दीजिए ना, ये जितने गंभीर आरोप लग रहे हैं और सरकार जांच से बच रही है। प्रदीप जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एक सिरे से इन आरोपों को खंडन कर चुके हैं, खारिज कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कांग्रेस को कोई शको शुदा है, हमने आरोपों को बिल्कुल निराधार बताया है। कोई किसी तरह से फोन टैपिंग नहीं हुई। सरकार ने अधिकृत बयान जारी कर दिया भारत सरकार ने। और फिर भी इनको कोई दिक्कत और परेशानी है तो ये कोर्ट में जाए, कांग्रेसी राज्यों में कम से कम मुकदमा दर्ज कराएं या दिल्ली में जाके मुकदमा दर्ज कराएं। क्यों नहीं कराते हैं? इसका मतलब झूठ का पुलिंदा है, सब कुछ झूठा है। और इनका आज का जो प्रदर्शन है, जो इनका वो था, वो सब फैल रहा है। इनके विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसमें शामिल नहीं है। ये कांग्रेस तो अपने समय में काम करती रही है, इसलिए दूसरे पे आरोप लगाते हैं। जैसे ये खुद है ऐसे सोचते हैं दूसरे। सिर्फ राजनीति करने के लिए, विरोध के लिए विरोध किया गया, वरना मुद्दा तो ये है नहीं कुछ भी। ये विजेंद्र नेहरा साहब कह रहे हैं। मुद्दा ये सिर्फ भारत का ही नहीं है प्रदीप जी, मुद्दा तो ये देशों का है। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो कांग्रेस का बनाया हुआ मुद्दा नहीं है, जो मात्र फोन टैपिंग का मुद्दा नहीं है, जो डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस का मुद्दा है। डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस का मायना समझते हैं यदि आपके फोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, ये जासूसी का सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है, तो आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, इसकी संजीदगी में बता दूं, आपसे जुड़े हुए जितने भी उन सब का डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस स्पाईवेयर की मदद से किया जा सकता है। और ये स्पाईवेयर सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट को ही देती है। एनएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जिस एनजीओ ने खुलासा किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर, उसी एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर प्रतिघात 9 महीने पहले किया भाजपा सरकार ने, जो इस समय इतनी डरी हुई है लोकतंत्र के अधिकारों और उसकी शक्तियों से, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जिस दिन इस देश की जनता को अपनी ताकतें याद आ गई, उस दिन उनको बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से जाना पड़ेगा। ये बात भाजपा के प्रतिनिधि जो अभी दूसरों के बारे में कह रहे थे, बोरिया बिस्तरा बांधने के बारे में, वो सुन लें हमारी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है। इससे पहले कि ये बात उठे, ये वैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बता दिया प्रदीप जी, मैं भी बता देती हूँ। हुड्डा साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच सके। 25 विधायक वहां पर मौजूद थे। जो विधायक और नेता नहीं पहुंच सके, सभी का माननीय अध्यक्ष के पास फोन आया और फोन के माध्यम से उनको सूचित किया कि हम किसी न किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं। जितने नेता वहां मौजूद थे सभी ने इसमें भाग लिया, वो गिरफ्तार हुए, सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। और आज तक के इतिहास में ये पहली बार महिमा जी, इस तरह के सवाल तो कांग्रेस पार्टी में लगातार पूछे ही जाते रहेंगे। कांग्रेस कभी एक हो सकती है, इसको लेके फिर कभी बहस करेंगे। आप सवाल पूछ लीजिएगा। 1 मिनट में एक बात जोड़ दूं कि ये आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गवर्नर के एडीसी ने स्वयं थाने में आकर के ज्ञापन स्वीकार किया है राज्यपाल महोदय के बिहाफ पर। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो ताकत है वो अपना जोर मार रही है और वो वापस पुरजोर तरीके से अपने अधिकारों को पा ही लेगी। आप कुछ पूछना चाह रहे थे प्रदीप जी, वो पूछिएगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आपके कांग्रेस की एकजुटता को लेके तो लगातार सवाल उठते रहेंगे। आप कितनी भी सफाइयां देते रहिए और नोटिस भी जारी होते रहेंगे, सवाल भी पूछे जाएंगे, आपकी पार्टी के नेता भी सवाल पूछेंगे। आज मुद्दा
घंटे के चर्चा में ये आज की बात कर लें और देखिए कितने विधायक थे। कुलदीप बिश्नोई जी नहीं होते तो उनका नाम उठा करके सवाल उठा लेते, कोई और नहीं होते। देखिए है जब घर में शादी ब्याह भी होता है कभी कभार सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ये सभी लोगों को आपकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं भी होती हैं। मैं रजत जी के पास आना चाहता हूँ। सवाल ये है ही नहीं, सवाल आज जासूसी को लेके है, सवाल फोन टैपिंग को लेके है। रजत जी, सरकार साफ कह रही है कि किसी तरह की कोई टैपिंग नहीं हुई, कोई जासूसी किसी की नहीं की गई है। और टाइमिंग को लेके जिस तरह से विजेंद्र नेहरा साहब ने सवाल उठाए, विपक्ष खामखा हल्ला मचा रहा है। आपकी मैंने अभी इशू भी रेज किया है, मुझे तक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? बातें जोड़ना चाह रही थी प्रदीप जी। जी आप आइए। जी, विजेंद्र नेहरा साहब साफ कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई जासूसी नहीं हुई है, खामखा हल्ला मचाया जा रहा है। इसकी टाइमिंग को लेके जो है सवाल उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जब ये रिपोर्ट आई है मीडिया में। ये देखिए, टाइमिंग का अगर ये बोलते हैं तो क्या ये सारा का सारा दे वांट टू शव इट अंडर द रग? क्या ये मुद्दा ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है दबाव जी? जो एनएसओ ग्रुप है, इजरायली जो कंपनी है, उसने साफ ये अपने उसमें कहा है कि 36 जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो उसके कस्टमर्स हैं। उन्होंने गवर्नमेंट का वर्ल्ड में स्पाइंग का, सर्वेलेंस का और जिसे आप स्नूपिंग कहते हैं, ये बिल्कुल महिमान जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये डिजिटल इम्प्रिंट का मामला है। अगर ये नहीं जानते इसके बारे में तो मैं इनको साफ बता दूं कि अगर आपका फोन कोई इससे एक्सेस कर लेता है, छोटे मोटे लोग नहीं है, इसके अंदर 14 तो स्टेट हेड्स हैं, जिसमें फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट है, इसके अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा है। इसके अंदर जो है ये स्टेट हेड है 14। तो इसकी गहराई, जो इसकी सीरियसनेस है, आप ये देखिए, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का फोन टैप हो सकता है, वो कितना गहरा मुद्दा है। आप कभी ये नहीं कहेंगे डिबेट पे आके, ये नहीं बोल पाएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो आप इस पे शक नहीं कर सकते। अशोक लवासा जी, इलेक्शन कमिश्नर, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। प्रशांत किशोर का फोन टैप हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम ने और रिकॉर्ड कहा है कि मेरे पास, भूपेश बघेल ने कहा है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है कि एनएसओ ग्रुप ने छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर इनको विजिट किया है, जो गवर्नमेंट प्रेमाइसेस है इनकी। कर्नाटक, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि कर्नाटका की जो सरकार है वो इसके माध्यम से टॉपल की गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया का भी फोन टैप हुआ है और कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी फोन टैप हुआ है। तो आप इसे जितना ये मामूली चीज सोच रहे हैं वो तो ये है नहीं। ये मामूली फोन सर्वेलेंस या फोन टैपिंग का मामला नहीं है। अगर आपके फोन में कोई घुस जाएगा तो एक कमरे में 4 लोग क्या बात कर रहे हैं वो सुन सकते हैं। अगर उसका कैमरा ऑन है तो कैमरा में वो देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल आप ये देखिए दबास जी, मैं ये कहूंगा कि अगर जर्नलिस्ट भी सुरक्षित नहीं है तो यानी ये सारा कुछ मामला बहुत बड़ा देश की, आप ये राइट टू प्राइवेसी नहीं। सवाल तो नेहरा साहब ये भी है कि आज जो लोग ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, जांच की मांग करने के लिए गए थे, वो भी तो चुने हुए प्रतिनिधि थे। जो जांच की मांग, जांच करवाना ना करवाना तो आपके हाथ में है, लेकिन जो जांच की मांग करने जाता है उसको भी आप रोक लेते हैं। आज सीधा आरोप कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की ओर से लगाया गया कि कंटीले तार आप लोगों ने रोकने के लिए लगा दिए थे। ये तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा लगता है कि दबाव में काम किया जा रहा है पुलिस की ओर से। देखिए प्रदीप जी, मुझे लगता है जहां तक व्यवस्था बनाने की बात है वो पुलिस प्रशासन का काम है और पुलिस प्रशासन उस चीज को देखता है। इस समय कोरोना की जो वैश्विक महामारी है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो सारी चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन इस तरह के डिसीजन लेता है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है प्रदीप जी, मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने समय में प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, जासूसी करके उनकी सरकार तो गिराने का काम किया था। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, यूपीए सरकार के अंदर प्रदीप जी जो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जी, अरे भैया सुन लीजिए, सुन लीजिए, इनेलो खत्म हो चुकी है भैया, रजत जी इनेलो खत्म हो चुकी है, सुन लीजिए, अरे इनेलो खत्म हो चुकी है भैया, इनेलो खत्म हो चुकी है, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था प्रदीप जी, सुनिए,
दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस, अरे भैया इनेलो तो खत्म हो चुकी है कब की, आप इनेलो खत्म हो चुकी है रजत जी इनेलो खत्म हो चुकी है। अब चौटाला साहब भी नहीं बचा पाएंगे, अब कोई नहीं बचा पाएगा, इनेलो खत्म हो चुकी है। बहन मायावती से भी कम वोट मिलती है आपको, अब जोर जोर से चिल्लाने से इनेलो जीत नहीं होगी, इनेलो खत्म हो चुकी है मेरे भाई, अपने नंबर पे बोलिए, अब जितना जोर से चिल्लाएंगे उन्हें इनेलो इतनी जल्दी खत्म होगी। एक बार जवाब लेते हैं, फिर आप ही के पास आऊंगा मैं, एक बार जवाब लेते हैं रजत जी, सुन लीजिए ध्यान से। जवाब लेने दीजिए रजत जी, उसके बाद आते हैं। रजत जी अपने नंबर पे बोलिए। अरे बोलिए विजेंद्र जी, बोलिए। आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, देखिए जहां तक, अरे भैया सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला तो मैं डिबेट क्यों खराब कर रहे हैं? प्रदीप जी इनको इनकी बाइट काटिए। बोलिए जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे और बहुत वरिष्ठ मंत्री थे आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, और अमर सिंह जी के भी इन्होंने फोन टैपिंग कराई। उस समय कितने गंभीर आरोप इन पर लगे थे। और 2010 के अंदर मैं बकायदा, अभी इससे पहले डिबेट से पहले मैं देख रहा था कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा है कि देश के हित में कुछ फोन टैपिंग जरूरी है 2010 के अंदर। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी कांग्रेस पार्टी को, जिसके नेता उस चीज को स्वीकार करते हैं और फिर ये बात बनाते हैं, जबकि हमने उसको आप लोगों पे निराधार बताया। आप लोगों पे तो पहले से ही आरोप लगते आ रहे हैं, और आप फिर उसके विरोध में जो है राजभवन पहुंचते हैं और कहते हैं कि जांच की जाए। आपके के ऊपर, ये केंद्र स्तर पे तो छोड़िए, आपके ऊपर तो जब आपकी सरकार थी 10 साल तक, और गृह मंत्री गोपाल कांडा साहब ने भी कहा था कि मेरे फोन टेप किए जाते हैं या उनको रिकॉर्ड किया जाता है। आप सबसे कह रहे हैं प्रदीप जी? जी, मैं फोन टैपिंग और डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस को शुरू में ही अलग अलग, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा है बीच में, लेकिन जरा ध्यान से सुने। नहीं, बात तो जासूसी की है, बात तो जासूसी की है। फोन टैपिंग और डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस, प्रदीप जी आप तो एक ऐसे पटल पर बैठे हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगी। डिजिटल इम्प्रिंट एक्सेस माने आप अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठकर क्या गतिविधियां कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा और रिकॉर्डिंग करने लगेगा, आपके फोन का माइक्रोफोन अपने आप ऑन हो जाएगा और रिकॉर्डिंग करने लगेगा। ये आज तक के इतिहास में पहली बार हो रहा है। आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपका सारी, आपकी जितनी भी जानकारी आपके फोन के अंदर है, पासवर्ड, सब कुछ उनको उनके हाथ लग जाएगा जिनके पास आपके फोन का एक्सेस है पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। जिस सरकार ने 60 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो लगाया है, यदि रिपोर्ट को माना जाए तो। और एनएसओ ने अपने आप बोला है। रविशंकर प्रसाद जी ने क्या बोला, प्रदीप जी आप वो सुनिए। रविशंकर प्रसाद जी ने बोला कि जब बाकी देशों ने किया तो हमने भी कर लिया, तो कौन सी गलत बात हो गई उसमें? तो ये तो मान लिया कि कर लिया हमने, अब सवाल ये है भाई गलत बात हो गई कि नहीं हो गई। तो रविशंकर प्रसाद जी ने, जो हमारे पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, जब उन्होंने ये कह दिया, फिर अभी बात कह रहे थे कि गृह मंत्री जी ने मान लिया है। अरे गृह मंत्री जी ने तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझा दी, एक बार फिर से क्रोनोलॉजी समझाने के माहिर हैं उन्होंने। लेकिन ये भी तो है ना महिमा जी, देखिए ये भी तो है कि अभी तक ये नहीं पता चला है कि भारत इसका एनएसओ का क्लाइंट है या नहीं है। एक बात प्रदीप जी, या तो आप सवाल न पूछें या मुझे एक बार अपना उत्तर पूरा करने दें। मैं समझती हूँ आपके पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन आपके एक सवाल का जब तक मैं ठीक से उत्तर नहीं दे पाऊंगी अगले पे जाने का फायदा नहीं है। एक क्रोनोलॉजी हम भी समझा देना चाहते हैं कि माननीय न्यायाधीश जो थे जस्टिस गोगोई, CJI गोगोई, उन्होंने 2018 में जस्टिस लोया के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज अगर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लोगों को नहीं बताया, तो हमारी आत्मा हमें जीवन भर कचोटेगी। और उसके ठीक कुछ महीने बाद उनके ऊपर केस कर दिया उन्हीं की एक मुलाजिमा ने। और बाद में पेगासस की रिपोर्ट में अभी ये पता चलता है कि उस मुलाजिमा के और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के टैपिंग पर थे। और पता नहीं उस दबाव में या किस दबाव में बाद में उन्हीं जस्टिस गोगोई ने, जिन्होंने जस्टिस लोया की बात को उठाया था, मैं रजत जी के पास आऊं, उससे पहले जवाब ले लेता हूं। विजेंद्र नेहरा साहब, गंभीर आरोप है। मैंने हरियाणा का नाम लेते हुए गोपाल कांडा साहब के आरोपों का जिक्र किया था कांग्रेस के कार्यकाल में। आपके कार्यकाल में तो पिछले ही टर्म में जो है अनिल विज साहब ने कहा था कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है। तो जासूसी का तो सरकारों के साथ पुराना रिश्ता मैं मान के चल रहा हूं कि है। देखिए प्रदीप जी, जासूसी करने का काम तो कांग्रेस पार्टी का रहा है, इतिहास भी रहा है, बहुत सारे उदाहरण। आप ही के मंत्री ने आरोप लगाया था। मैं बताता हूँ। अब देखिए जिस कंपनी की, अरे सुनिए महिमा जी,
जिस कंपनी की आपने बात अरे अरे करके बात करना आप बंद करें। यहाँ कोई रास्ते से उठकर नहीं आया है। अरे अरे करके बात करना बंद करें आप। मैं इनको बता देता हूँ, सुनिए 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 महिमा जी, अब मैं बता रहा हूँ आपको, सुनेंगे, आदरपूर्वक सुनेंगे। हाँ हाँ सुनिए सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको, जिस कंपनी का आपने जिक्र किया मैं उसी का नाम लेके आपको बता रहा हूँ कि इजरायली जो कंपनी है एनएसओ ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एनएमसी इंटरनेशनल और फॉरबिडेन जो स्टडीज का है डाटा है ये गुमराह करने वाला है। ये किसने कहा है? ये हमने नहीं कहा, ये उस कंपनी के जो मूल रूप से जो उसकी जांच कर रहे हैं उन्होंने कहा है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट में जांच करने वाली दोनों कंपनी जो है ये निजी कंपनी है, पहली बात। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, दोनों संस्थाओं ने जो सीएए के समय पे भी देश के अंदर दुष्प्रचार फैलाने का काम किया था प्रदीप जी, और मानव अधिकार के नाम पर अराजकता फैलाना मुख्य रूप से पूरी दुनिया के अंदर ये संस्थाएं बदनाम है, ये प्राइवेट संस्थाएं हैं, कोई सरकारी नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। दूसरा 50,000 के डेटा की जो ये लोग बात करते हैं प्रदीप जी, 50,000 के डेटा में से सिर्फ 1571 नंबर जांच के लिए क्यों और कैसे चुने गए, आप मुझे बताइए, इसका कोई आधार बताएंगे क्या? और दूसरा, मानसून सत्र जब हमारा शुरू होने वाला है प्रदीप जी, उससे एक रात पहले इस तरह के आरोप ये लोग लगाते हैं। ये सीधा सीधा साबित करता है कि संसद के अंदर जो विकास की योजनाएं बननी है, कांग्रेस नहीं चाहती कि वो बने। किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो, महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा हो। और प्रदीप जी, सबसे गंभीर विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी कैबिनेट में सर्वाधिक दलित चुन के आए हैं, महिलाएं चुन के आई हैं, किसान वर्ग से लोग आए हैं, उनको उनका परिचय कराने का मौका नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो ये दिखाता है कि मुद्दों से कांग्रेस पार्टी हट गई है, राजनीति में विपक्ष जो है मुख्य मुद्दों से हट गया है। विपक्ष का काम सिर्फ अब एक मुद्दे को लेकर हंगामा करना रह गया। जी दरबार सिंह, क्या आपका सवाल रिपीट करेंगे? विपक्ष मुख्य मुद्दों से हट गया है, एक मुद्दे को लेकर हंगामा करना विपक्ष का काम रह गया, ये कहना है बीजेपी का। बिल्कुल गलत बात है। आप इस टाइमिंग, मैंने पहले भी कहा, आप ये टाइमिंग का सवाल उठा के इतने बड़े मुद्दे को, जो देखिए जासूसी कराना सब सरकारें कराती हैं, ये सीआईडी का महकमा ऐसे ही नहीं बना हुआ। आप जासूसी कराइए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने विरोधियों की भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये मुद्दा बहुत उससे ज्यादा गंभीर है। अगर आप किसी के भी फोन में घुस के अगर आप कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, कोई महिला जर्नलिस्ट है, कोई महिला ऑफिसर है, या किसी का भी फोन टैप हो रहा है, तो वो उसको किसी भी अवस्था में देख सकता है। उसकी जो भी गैलरी में उसकी पिक्चर्स हैं, चाहे उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, चाहे कोई उसके बैंक का फाइनेंशियल एक्सेस है, या उसके किससे बात होती है किससे नहीं होती, तो निजता तो प्रिवेसी तो कोई रही नहीं ना। प्रिवेसी की तो धज्जियां उड़ गई, और उसको आप एक्सेस करके दूसरे को ब्लैकमेल कर सकते हो। ये मुद्दा ब्लैकमेलिंग का है। अपने कोई भी उल्लू सीधे करा सकते हो, किसी भी केस में अपना फैसला अपने हाथ में ले सकते हो। ये मुद्दा इसका मुद्दा है, बजाय फोन टैपिंग का। अरे फोन टैपिंग कराइए, सारी दुनिया कराती है, मैं इसको सही या गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इसको डिफरेंस समझा रहा हूँ। ये फोन टैपिंग नहीं है। अगर आप किसी के फोन में घुस के और सारा कुछ, अगर आप क्या है, सबकी ईमेल के थ्रू सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आप किससे भी बात करें उसका रिकॉर्ड है। और दूसरा, ये जो भाजपा के प्रवक्ता जितने भी हैं, पहले तो इनको कोई भी महिला प्रवक्ता आती हैं, पहले आप पार्टी छोड़िए, आपको तमीज होनी चाहिए। ये सारे भाजपा के प्रवक्ता ऐसे ही हैं, ये बदतमीजी से बात करते हैं, गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। इनको गरिमा आनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट द लेडी। आप डिबेट में बैठ के इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए पहले तो। या पार्टी गुंडागर्दी वाली पार्टी के लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? अब गुंडागर्दी पार्टी वाले चौटाला के जो गड्ढे खोदते थे कंपनियों के सामने, जो गुंडागर्दी के लिए पार्टी जानी जाती है, जो बदमाशों के लिए पार्टी जानी जाती है, जिस पार्टी में चोर और लुटेरे शामिल हैं, क्या वो सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? अरे आप इस बात का जवाब दे दीजिए, सरकार जवाब नहीं दे रही है। एनएसओ का क्लाइंट भारत है या नहीं? जो इन्हें पार्टी अपनी गुंडागर्दी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि एनएसओ का क्लाइंट भारत है या नहीं है, जिसका ये सॉफ्टवेयर है। सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? जो जेल काट के आए हैं, जिनका दूसरा घर तिहाड़ जेल है, अरे भैया जिनका घर ही तिहाड़ जेल में है, क्या वो सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? से भटका दिया चर्चा तिहाड़ जेल में है, जो महिला विजेंद्र जी, मामले में जेल में पड़े, विजेंद्र जी, रजत जी, महिमा जी सक्षम है अपनी बात रखने के लिए, वो रख चुकी है और विजेंद्र जी ने मान भी लिया है। वो सक्षम है, अपनी बात उन्होंने कही और विजेंद्र जी ने मान भी लिया। रजत जी, आप बिल्कुल वापस मुद्दे पर आ जाएं हम। जी जी जी। मैंने प्रदीप जी कोई भी ऐसी बात नहीं की जो नहीं करनी चाहिए, मैंने तरीके से बात की है सारी जी। बस इतना ही है कि अरे और कई भैया जैसी भाषा का प्रयोग मुझे लगता नहीं राष्ट्रीय घटना पर होना चाहिए। सवाल सिर्फ आज का ये है, सवाल ये है आज का, महिमा जी,
भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपके फोन की जासूसी हुई है, फोन के जरिए आपकी जासूसी हुई है, आपके नेताओं की जासूसी हुई है, तो सड़कों पे उतरने की बजाय आपके पास अगर सबूत है तो आप जिस भी स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है या फिर आप दिल्ली में कहीं भी आप चाहें तो उसको लेके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप सड़कों पे उतरने की बजाय आप सबूतों के साथ आइए। सबूत है। प्रदीप जी, आज एक केस तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मेरा ख्याल है, मुझे पिटिशनर्स का ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कोई पत्रकारों का समूह है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है आज इसके बाबत, और ये कहा है कि इसके अंदर जांच करवाई जाए, इसके लिए कमेटी का गठन किया जाए। फ्रांस की बात थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रतिनिधि कर रहे थे। फ्रांस ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है फ्रांस ने। हमारी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि हमारी सरकार वही चोर की दाढ़ी में तिनका, वो जानते हैं कि यदि इंक्वायरी होगी तो कौन नाम उसमें सामने आएंगे। जैसे काला धन वापस लाने वाले थे प्रधानमंत्री, जैसे और भी तमाम बातें कर रहे थे शुरुआत से, प्रेस के सामने तो कभी आते नहीं हैं। उनके बाकी मंत्री आकर के रविशंकर प्रसाद जैसे कह रहे हैं कि अगर हमने भी कर दिया तो क्या गलत कर दिया, यानी कि कर तो आपने दिया, यानी कि आपने अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी किया गया हमारा निजता का अधिकार जो है, उसकी धज्जियां तो उड़ा दी, उसको आपने जमीन के नीचे गाड़ दिया। बिल्कुल आपने जनता के नेहरा साहब, बड़ा सवाल है अगर विश्वास टूटा है देश के प्रदेश के लोगों को ये लगता है कि कहीं कहीं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, एक भरोसे की बात है ये, तो भरोसा वापस लाने के लिए सरकार जांच से पीछे क्यों हट रही है? क्यों नहीं करवाई जाती जांच? जब फ्रांस में, कल भी मैं यह बात कह रहा था डिबेट के दौरान कि जब फ्रांस में जांच के लिए आगे आया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं? किस बात का डर है? देखिए प्रदीप जी, जब भारत सरकार ने एक सिरे से इस आरोप को खारिज किया है, बेबुनियाद बताया है, तो जांच किस चीज की? हम तो मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जहां तक बात है विपक्ष की, अगर वो कह रहा है कि कुछ गलत हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ तो सच्चाई फिर सामने आएगी ना। जाइए ना, आप जाते प्रदीप जी, आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप पुलिस में नहीं जाएंगे। अरे सुनिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए। दूसरा, आप बरगलाने का काम करेंगे सिर्फ जनता को, आप राजनीति करने का काम करेंगे। आपका एक भी नेता कोर्ट में गया हो तो बताइए, आपका एक भी नेता अगर पुलिस में गया हो तो बताइए। और आपके समय के जितने आपने इस तरह के काम किए हैं, क्या उसके लिए आपने आज तक माफी मांगी? आपने तो अपनी सत्ता में रहते हुए लोगों की जासूसी कराई है। अरे प्रणब मुखर्जी इतने कद्दावर नेता थे उस समय, उन्होंने स्वयं आरोप लगाया अपनी जासूसी। नहीं, ये तो तर्क ही मान्य नहीं है ना नेहरा साहब, ये तो तर्क ही नहीं माना जा सकता कि उसने किया था इसलिए मैं करूंगा और वो जायज रहेगा। ये तो तर्क ही नहीं माना जा सकता ना सर। हमने तो प्रदीप जी एक तरह से हमारे गृह मंत्री ने, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है, मैं रजत जी के पास आ रहा हूँ, 10 सेकंड है। रजत जी अपनी टिप्पणी कीजिए, फिर मैं महिमा जी के पास जाऊंगा। देखिए, इन्होंने अभी कहा, ये तो वो बात हो गई कि जैसे इन्होंने कहा ना कि ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं हुई, तो जासूसी इन्होंने कराई नहीं, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। ये मॉनसून सत्र की बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए क्या ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं इन्होंने। आज ये बयान दे कि कृषि कानून ये काले वापस लेंगे, पूरा सत्र वैसे ही चलेगा, छोड़ देंगे सब इस मुद्दे को। देखिए, सर्वेलेंस एक अलग मैटर है, सीआईडी का डिपार्टमेंट महकमा इसीलिए बना हुआ है। किसी के फोन टैपिंग करना ये अलग है, हम चाहे इस पे जो मर्जी बोल दें, सरकारें नहीं हटती हैं, सरकारें ये काम करती हैं, लेकिन किसी के फोन में घुस के उसका सारा प्राइवेट डेटा, अगर आप उसके सारा रिकॉर्ड, महिमा जी 10 सेकंड, सरकार ने साफ मना कर दिया, कोई जांच नहीं होगी। प्रदीप जी, दुख इस बात का है कि जो चर्चाएं होती हैं आधे घंटे या 1 घंटे की ही होती हैं, और आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, वरना किसान आंदोलन क्या, डिमोनेटाइजेशन क्या, जीएसटी क्या, ये तो एक एक मुद्दा करके पीछे छूटता चला जाता है, जैसे रजत जी ने सटीक तौर पे बताया। वरना ये सारे मुद्दे उठा के अगर हम बात करने लग जाएं तो भाजपा के प्रतिनिधियों के पास जवाब नहीं होगा। जस्टिस गोगोई की बात मैंने यहाँ पर उठाई, जो दर्शक सुन रहे हो वो उस मामले को देखे जाकर और ये देखें। नेहरा साहब, जांच की मांग तो भरोसे के साथ जुड़ी है, जांच की मांग सरकार के भरोसे के साथ जुड़ी है, आप उसका जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड आपके पास। प्रदीप जी, एक बड़ी गंभीर समस्या है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उस पे भी अगर कांग्रेस के पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो सवाल उठाएंगे। अगर कांग्रेस के पक्ष में आएगा, इनको अच्छा लगेगा फैसला, तो मीठा मीठा तो ये खा जाते हैं और कड़वे को ये थूक देते हैं एक तरह से, जो इनके पक्ष में नहीं होता। मैडम, ये कोई बात नहीं होती। आप लोग तो देश को शुरू से बर्बाद करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है कि गांधी जी तो खुद ही सबसे बड़े जासूस हैं। जासूसी कांड पे राजनीति पूरी तरह हावी है। कांग्रेस ने सड़कों पे उतर के प्रदर्शन किया है, जांच की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जांच किस बात की करवाए जब जासूसी नहीं हुई। देखते हैं, ये प्रकरण लंबा चलेगा। नमस्कार।